हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। सामने आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ पर पेट्रोल एडिटिव यहाँ पर जो है उनके कंटेनर रखे हुए हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ, एक नया पेट्रोल एडिटिव मैं आज लेकर के आया हूँ, मार्केट में मिला मुझे तो मैंने कहा इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। तो ये है वेक्सपॉल का 6 in 1 पेट्रोल एडिटिव है और इसकी क्वांटिटी है 5 ml पर 1 लीटर पेट्रोल। तो ये पूरा का जो कंटेनर है ये 40 ml है, करीब 8 लीटर पेट्रोल में ये पड़ेगा। तो इसको यूज़ करूँगा, इसके बाद देखता हूँ कि क्या चेंजेस या क्या इम्प्रूवमेंट इससे बाइक में मिलते हैं। फ़िलहाल आप लोगों को बता दूँ कि जो पेट्रोल एडिटिव मैं अभी तक यूज़ कर चुका हूँ इनके रिव्यू मैंने आप लोगों को दिए हैं। जैसे ये है इफ्टेक्स, ये बेसिकली कार के लिए होता है, पेट्रोल इंजन जो पेट्रोल कार्स हैं उनके लिए होता है। ये भी मैंने अपनी बाइक में यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा ये है इंडियन ऑयल का एड ऑन जो कि टोटल के थ्रू मतलब यहाँ पर है और इंडियन ऑयल इसकी मार्केटिंग करता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा इफ्टेक्स का डॉक्टर इंजन्स क्लिनिक करके, ये पेट्रोल वन टाइम ट्रीटमेंट है। बेसिकली ये क्लीनर है और इम्प्रूवमेंट क्या आता है ये तो बात की बात है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये क्लीनर लिखा हुआ है। तीसरा है आपका सिस्टम 2-3 इफ्टेक्स क्लीन, ये भी है। इसके अलावा जो 3 बॉन्ड का PLA कार्बन क्लीनर मैंने यूज़ किया था वो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को पहले बता दूँ। जैसे पेट्रोल एडिटिव आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल एडिटिव यूज़ किए हुए हैं, इतने सारे आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी और यूज़ किए होंगे तो मे बी अभी मेरे पास या तो कंटेनर नहीं है या मुझे ध्यान नहीं है। तो सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर जो पेट्रोल एडिटिव हैं ये करते क्या हैं, ये आपकी बाइक में स्मूथनेस बढ़ाते हैं और मान करके चलिए थोड़ा बहुत आपका परफॉर्मेंस है, जो एक्सेलरेशन है या फिर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उसको ये इम्प्रूव करते हैं। बट बहुत स्ट्रेंज बात है कि ये सब होने के बावजूद भी इनमें से ज़्यादातर फ्यूल एडिटिव जो हैं वो एवरेज में कोई इम्प्रूवमेंट लाने में एफिशिएंट नहीं है। दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज़ एनी फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस तो बेटर हुआ है बहुतों से। सिर्फ़ और सिर्फ एक या दो इसमें से जो आपके एडिटिव हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है वो एवरेज भी इंक्रीज़ किया हुआ है, उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा है क्या कि परफॉर्मेंस इन्हेंस होता है और जो एवरेज है वो इन्हेंस नहीं होता, आखिर ऐसा है क्यों? अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब से हमारा E20 फ्यूल वाली जो बाइक्स आई हैं और E20 फ्यूल बिकना शुरू हो गया है, इंडियन ऑयल पर XP100 भी अवेलेबल है, वो भी मैंने यूज़ करके देखा था। और उसको यूज़ करने में शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ ख़ास बात होगी, बट ना तो उससे कोई परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट आया बल्कि मेरा एवरेज काफ़ी कम हो गया था जो बाइक का था। मान के चलिए करीब शायद 8 से 10 8 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज मुझे कम मिला था अपनी बाइक से। तो उस टाइम मैंने उस चीज़ को गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों है। बाद में समझ में आया कि हाँ, ये बेसिकली इथेनॉल जो है आपका, क्योंकि उसकी आप लोग देख ही रहे हैं जो उसका एक अगर केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में अगर आप जाएंगे तो जो उसकी एफिशिएंसी होती है या जिसे कहना चाहिए जो उसका एक हीट डिस्पर्सन होता है, वो जो एफिशिएंसी है वो पेट्रोल से काफ़ी कम होती है। यानी कि जल करके तुरंत ख़त्म हो जाता है, उस हीट को ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता। इसी वजह से हमें कहीं ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना होगा उस पावर को पाने के लिए जितना कि पेट्रोल से काफ़ी कम फ्यूल में हमें मिल जाती है। इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे हम लोग डीज़ल में आते हैं, आप लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं और तमाम लोड उनमें होता है और इतने लोड के बावजूद भी वो ट्रक्स जो होते हैं वो 1 लीटर डीज़ल में करीब 5 से 7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज वो दे देते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर उनमें हम पेट्रोल इंजन लगा दें तो आप सोच सकते हैं कि उनका एवरेज कितने का निकलेगा। मतलब सोचना भी एक तरीके से काफ़ी महंगा लग रहा है, सोचना भी महंगा लग रहा है, तो एक्चुअल में जो होगा वो तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों होता है? अगर पेट्रोल और डीज़ल की जो बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर आप जाते हैं तो पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो आती है 30% पर, यानी कि 1 लीटर जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 30% जो हिस्सा है पेट्रोल का वो हमारी पावर में कन्वर्ट होता है। दूसरा, अगर हम डीज़ल पर आ जाते हैं तो 1 लीटर फ्यूल का 45% जो हिस्सा है वो पावर में कन्वर्ट होता है, बाकी का जो होता है वो वेस्टेज होता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 45% है। तो जिस फ्यूल की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा है उससे जाहिर सी बात है कि एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ
कि उसका उतना ही बड़ा हिस्सा जो है वो पावर में कन्वर्ट होगा और उससे उतना ही ज़्यादा हमें अपनी इम्प्रूवमेंट हमें माइलेज गैस माइलेज में मिलेगा। तो अब यहाँ पर जितने भी एडिटिव आप लोग देख रहे हैं इनमें क्या है कि ये ऑक्टेन वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट आता है, बट इनमें से किसी में भी एक पेट्रोल को वो स्टेबिलिटी देने की खासियत नहीं है जिससे कि एवरेज में इम्प्रूवमेंट आ पाए। और पेट्रोल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी अगर होगी, जिससे कि हीट जो डिस्पर्सन है वो अच्छा हो और उसी हिसाब से जो एवरेज इम्प्रूव होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कंबस्शन इम्प्रूव होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी माइलेज जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक ये चीज़ सही है। एक लिमिट के बाद अगर कंबस्शन बहुत ज़्यादा मान लीजिए फास्ट हो जाता है तो आप खुद सोच करके देखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ी से जल जाती है तो क्या वो हीट को कंज़र्व करके रख पाएगी? नहीं कर पाएगी। और जब हीट थोड़ी बहुत कंज़र्व नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट जो कंबस्शन साइकिल होगा उसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट बढ़ करके वो चीज़ कैसे आएगी। तो यही चीज़ आती है, ये पेट्रोल एडिटिव उस चीज़ को देने में इनकैपेबल है। और यहाँ पर जो मैंने जो पेट्रोल एडिटिव यूज़ किया है वो आपका ये जो इफ्टेक्स का ये आप देख रहे हैं, ये कार का जो एडिटिव है, इसमें देखिए बहुत सारी बातें ऊपर लिखी हुई है। सेव्स पेट्रोल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रिड्यूस स्मोक एंड हार्मफुल एमिशन। इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। एक टाइम में ओपेल और BMW कार्स का जो है इस एडिटिव में अप्रूवल ऊपर जो है वो प्रिंट होता था, यानी ये अब उनकी कारों में कंपनी जो थी BMW और ओपेल वगैरह में इसको रिकमेंडेशन दिया हुआ था यूज़ करने के लिए। अब ये एवरेज में इम्प्रूवमेंट लाता है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप बाइक यूज़ कर रहे हैं, मान करके चलिए 150 सीसी से नीचे की बाइक आपके पास में है, तो मे बी आपको ये थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि शायद ये हल्का फुल्का प्रॉब्लमेटिक है। ये आपको बहुत ही मान करके चलिए कि अगर आप कीन ऑब्जर्वर हैं तब आपको महसूस होगा। अगर आप ऐसे ही रफ टफ चलाने वाले हैं तो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, और वो भी ज़्यादा नोटिसेबल है नहीं। लेकिन हाँ एवरेज में जो इम्प्रूवमेंट है ये 100% नोटिसेबल है। ये मैंने बिल्कुल चेक करके, एक नहीं 1000 बार मैंने चेक करके देख लिया इस चीज़ को, ये चीज़ है। दूसरी एक चीज़ और बता दूं कि जैसे इसकी 1 ml पर लीटर की क्वांटिटी है पेट्रोल इंजन के लिए, वो भी कार्स के लिए है। आप लोग देख रहे हैं, फिर से दिखा देता हूँ। देखिए जो हाईलाइटेड पार्ट है अगर उसमें ध्यान से देखेंगे तो लिखा है यूज़ एट ए रेट ऑफ 1 ml पर लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये क्वांटिटी कार्स के लिए है, बड़े इंजन के लिए है। अगर आप बाइक में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हाफ़ क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कम सीसी की बाइक है। हालांकि मैंने 1 ml पर लीटर ही इसको यूज़ किया हुआ था अपनी बाइक में, कोई इशू मेरी बाइक में फ़िलहाल नहीं आया इसको यूज़ करने से। हाँ एवरेज ज़रूर इम्प्रूव हुआ था, और ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। और बाकी जितने फ्यूल एडिटिव आप अभी देख रहे हो, इवन इंक्लूडिंग ये 3 बॉन्ड का जो एडिटिव आप देख रहे हो, इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। एकदम स्मूथनेस और रिस्पॉन्स बहुत ही सुपर था, लेकिन एवरेज में इसने कोई ऐसा नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट मुझे शो नहीं हुआ अपनी बाइक में। जितने भी एडिटिव यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे के सारे जो हैं, इवन इंडियन ऑयल का जो एड ऑन है ये भी एवरेज में कोई इम्प्रूवमेंट लेकर के नहीं आता है। बाकी का एडिटिव है ये नया है, ये अभी यूज़ नहीं किया है, यूज़ करके आपको इसका मैं फिर आगे रिव्यू बताऊँगा। बाकी के जितने भी आप लोग देख रहे हैं एडिटिव, तो ऑक्टेन वैल्यू अगर इम्प्रूव हो रही है तो ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपका एवरेज इम्प्रूव होगा ही होगा। और ये बहुत ही रेयर एडिटिव्स हैं जो कि दोनों के दोनों काम कर सकते हैं एफिशिएंटली। फार्मूलेशन बहुत कम लोगों के पास है, और सबसे पुराना जो एडिटिव मुझे देखने को मिला है आज तक, बचपन से देखता आया हूँ, वो यही है आपका, जो शुरू से मैं देख रहा हूँ। और बाइक्स में और मतलब कार्स में, बाइक्स का तो इनका अलग आता है, कार्स में यूज़ हो रहा है। पहले बजाज की बाइक के साथ में एक्सेसरीज़ के साथ में ये दिया जाता था, इसका 100 ml का पैक जो था, जो स्लाइट येलो कलर का आपका आता है। तो इसको यूज़ करना है अगर आप, तो एक बार यूज़ करके देखिएगा, मेरी तरफ से सजेशन है ये। और बाकी के जितने फ्यूल एडिटिव मार्केट में है, कितनी भी बड़ी कंपनी का हो, सब एक तरह से मान के चलिए ब्लंडर है। और कोई आपको एवरेज में देखिए कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मुझसे लिख करके ले लीजिए। एक ही दो फ्यूल एडिटिव्स हैं कंपनी के जिनमें थोड़ा सा जो आपकी बाइक में मतलब फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ कि अपने अनुभव के बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि नॉर्मल पेट्रोल एडिटिव के साथ यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट है बजाय आपका XP 95 के या फिर और कोई जो स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है उसके बजाय। तो नॉर्मल फ्यूल आप लोग यूज़ करिए विद एडिटिव, और जो बाकी जो आपके फ्यूल आ रहे हैं ऑक्टेन वैल्यू इम्प्रूव जो साथ में आते हैं, उनको यूज़ करने से कोई ऐसा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
बजाय सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो खर्च होंगे आपके। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूँ गाइस, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काम का साबित होगा। और इसके अलावा एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँगा चलते चलते, कि जैसे अगर आप मान करके चलिए कि हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आप मान के चलिए ऐसा कोई एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ में नॉर्मल जो आपका स्पार्क प्लग है, इसके अलावा जो आपके परफॉर्मेंस इन्हेंसर जो स्पार्क प्लग आते हैं जैसे एनजीके का जी पावर है, इरिडियम है, वो ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस परफॉर्मेंस को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, एनहेंस करते हैं नॉर्मल फ्यूल के कंपेयर में। अगर आप थोड़ा सा अच्छा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट देखने को विजिबल बिल्कुल मिलेगा। तो एनजीके का या फिर किसी भी और अदर कंपनी का अगर आपको मिल जाता है, आपको इरिडियम प्लग मिलता है, तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। अब मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है, मैं उसके लिए आप लोगों को बता दूँ, अभी ये स्पार्क प्लग के ऊपर मैं बनाऊँगा, और उसमें मेरे पास कई तरह के जो प्लग्स हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। लास्ट जो स्पार्क प्लग के वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे शॉर्ट इलेक्ट्रोड जो प्लग हैं आपके, ये और सेम जो प्लग है वही लॉन्ग इलेक्ट्रोड, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस आपकी गाड़ी में लेकर के आता है। तो कुछ उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला मेरा जो आपका है वीडियो आने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन कीप इन टच, बाय।